राम राम जी। पिछले काफ़ी समय से हम चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के ऊपर, और उस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे शतभिषा नक्षत्र पर। कहीं कहीं किताबों में शतभिषज भी लिखा होगा। तो ये राहु का नक्षत्र है। इसमें जो जन्म होता है उनकी कुंभ राशि होती है। तो अब राहु का नक्षत्र है, हवा का नक्षत्र है। अगर राहु उच्च स्थिति में है तो आदमी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऐसा काम करता है जो हवा से संबंधित काम हो। जैसे मान लो हवाई जहाज़ बेचना ख़रीदना, ये भी काम उसी में आएगा। टैंकर ख़रीदना बेचना, ट्रांसपोर्ट का काम। और थोड़ा सा कम स्तर का चतुर्थ भाव में राहु है, सामान्य है, तो वो टैक्सी टेम्पू चलाने का भी काम करते हैं, ट्रक चलाने का भी काम करते हैं। और स्थिति अच्छी है राहु की, उच्च स्थिति में, तो वो हवाई जहाज़ के पायलट भी बन सकता है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप टैक्सी के पायलट बनेंगे या हवाई जहाज़ के पायलट बनेंगे, लेकिन ये काम होगा। अच्छा, राहु कभी मान लो लाभ वाले खाने में, धन वाले खाने में, तो आदमी कमीशन का काम भी करता है। और ज़मीन जायदाद से शनिचर के साथ है तो ज़मीन जायदाद खरीदने का काम करेगा, उसमें कमीशन लेगा। राहु केवल धन वाले खाने में तो नंबर 2 का काम भी कर सकता है वो, और नंबर 2 से मतलब लॉटरी वोटरी का काम भी कर सकता है वो। और लाभ वाले खाने में राहु है तो ऐसे पद पर होगा जहाँ उसको अनैतिक लाभ हो, ऐसी जगह जहाँ रिश्वत उसको मिलती है। अब आजकल तो वैसे बहुत ही जगह है, लेकिन वो अनैतिक संबंधों से धन इकट्ठा करता है, अनैतिक कामों से धन इकट्ठा करता है। तो राहु की स्थिति क्या है, आइए कुछ जानते हैं। ये शतभिषा नक्षत्र है, इसमें 4 चरण हैं। पहला अक्षर है गो, यानी आपका नाम गोपाल है। आपका नाम सा से है, यानी सेवाराम है मान लो। आपका नाम सी है, यानी शशि नाम है, या सी से नाम है। सू से नाम है आपका, जैसे मान लो किसी का नाम सुरेश है। तो गो, सा, सी, सू, ये चारों चरण जो हैं ये कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे और शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। इसमें राहु प्रभावी है, हमें राहु के बारे में भी जानना है। इसमें लिखा है वो अड़ियल प्रकार का व्यक्ति होता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा संशोधन करेंगे। अगर लगन में राहु है और शनिचर के साथ है तो वो अड़ियल व्यक्ति हो जाएगा। वो एक बार जो निर्णय कर लेगा उससे पीछे नहीं हट सकता, चाहे उसमें नुकसान हो या उसका फ़ायदा हो। ये अच्छे और बुरे दोनों किस्म के व्यक्ति होते हैं। वो दिखावेबाजी में विश्वास नहीं करता है। अब थोड़ा शिक्षा के बारे में बात कर लो, रोज़गार के बारे में बात कर लो। तो 34 वर्ष की आयु तक का जो समय है वो मुश्किलों वाला होता है। इस अवस्था के बाद उसके लिए प्रगति का योग होता है। यदि बीमारियों के बारे में जिक्र किया जाए तो मूत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी होने का भी इसमें संकेत मिलता है। थोड़ा सा स्त्री जातक के बारे में जानते हैं। तो उसके तेज स्वभाव के कारण परिवार के लोगों से झगड़ा होता रहेगा और मानसिक रूप से वो शांति नहीं पा सकेगी। पारिवारिक जीवन कैसा होगा? उसका जीवन समस्याओं से पूर्ण होगा और कभी कभी लंबा बिछड़ाव अथवा विधवा होने का भी योग पाया जाता है। इस नक्षत्र के प्रभाव के समय यौवन को प्राप्त स्त्रियों के पुत्रियां अधिक होंगी, यानी किसी का जो फर्स्ट पीरियड हो रहा है और उस समय अगर शतभिषा नक्षत्र है तो उसके स्त्रियां ज़्यादा होंगी, लड़कियां ज़्यादा होंगी। यदि पूर्णमासी को आपका जन्म है, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि है, तो आपको अधिकार भी अच्छा मिलेगा, शक्तियां भी अच्छी मिलेंगी और धन दौलत भी अच्छी मिलेगी। अब हम एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। हम चंद्रमा पर देखते हैं तो यहाँ बुध की, शुक्र, सूर्य, इन 3 ग्रहों की यहाँ दृष्टि है। साथ में शनिचर की तृतीय दृष्टि भी है यहाँ पर। राहु कहाँ है? राहु मृत्यु वाले खाने में, ये यात्रा वाला खाना भी कहलाता है। तो इनके पास जो काम है वो यात्रा का काम है। शनिचर की दृष्टि होने से क्या करता है, ये लोहे के काम है इनके पास। लोहे के पीपे को साफ़ करना और उसे फिर विभिन्न फैक्ट्रियों में भेजना, ये भी इनका एक काम है। अगर ये चाहें तो ये टेम्पू, टैक्सी और ये सब चीज़ चला सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च की है और पूर्ण दृष्टि अपने दशम वाले भाव पर है, तो ये व्यापार को बहुत अच्छा चला सकते हैं। अब यहाँ हम एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। हम चंद्रमा देखते हैं तो ये अष्टम भाव में, यानी मृत्यु वाले खाने में। लगन का स्वामी मृत्यु वाले खाने में, यानी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ। और ये मंगल के साथ है, यानी रोग भी लगे इनको। और चंद्रमा राहु के साथ है, यानी ग्रहण भी लगा। और हमें इसमें राहु की स्थिति भी देखनी है। तो ये राहु ये मृत्यु वाले खाने में चला गया। चंद्रमा, राहु और मंगल। चंद्रमा मंगल से भी पीड़ित है और राहु से भी पीड़ित है। राहु यात्रा वाले खाने में, तो उनके अधिकतम काम जो है, कामों में अटकाव आएगा, काम इनके बनेंगे नहीं और बहुत ही जीवन में विघ्न बाधा रहेगी।
एक और कुंडली का यहाँ हम अध्ययन करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म है। हम देखते हैं चंद्रमा पंचम भाव में, ये एक अच्छी स्थिति है। दसम भाव का स्वामी यहाँ आ गया, एक अच्छी स्थिति है, मित्र सहायता करेंगे काफ़ी। और राहु की स्थिति देखते हैं तो ये चतुर्थ भाव में है। ये आदमी वाहन चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, टेम्पो चला सकता है और वाहन में बहुत अच्छा प्रयोग कर सकता है। एक और कुंडली का अध्ययन करके देखते हैं। शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म है। चंद्रमा पर यहाँ बुध की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि होना एक अच्छी बात है, बुध की दृष्टि भी होना एक अच्छी बात है। और राहु की स्थिति देखते हैं तो राहु ये द्वितीय वाले खाने में है, यानी कमीशन का काम, कमीशन से पैसे लेने का काम और कर्ज पर ब्याज पे पैसे देना, ये भी ये काम कर सकते हैं। और तब तक ये काम करेंगे जब तक राहु की स्थिति रहेगी, राहु की महादशा चलेगी, राहु की अंतर्दशा चलेगी, तो ये कर्ज देने का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और ये ढेर सारे जैसे ट्रांसपोर्ट में चीज़ें बेचना खरीदना, ये कमीशन का काम भी हो गया। कारें खरीदना बेचना, ये भी काम कर सकते हैं। ज़मीनें खरीदना बेचना, ये भी काम कर सकते हैं। और इसमें हवा का काम करें, अगर ये गैस का पेट्रोल पंप लगा लें, मतलब गैस का पंप लगा लें, तो भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना शतभिषा नक्षत्र के बारे में, जो एक राहु का नक्षत्र था। राहु अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, और अच्छी स्थिति में नहीं है तो जीवन जूझने वाला बन जाता है, उलझन वाला भर जाता है। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। दूसरा एक नंबर है 8213373975। यदि आप भी अपनी कुंडली पर मेरी विवेचना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक भेजते हुए आप मेरे विचार ले सकते हैं, और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। फ़ोन पे से या पेटीएम से पैसे भेज देंगे और व्हाट्सएप पे मैं अपने विचार भेज दूँगा। हरिओम।